गुड मॉर्निंग क्लास। ये क्लास नंबर 2 है केमिस्ट्री की और यहाँ पर देखिएगा आज का टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें क्या है, संसार की समस्त वस्तुएं द्रव्य से बनी होती हैं, परंतु फिर भी यदि उनको ध्यानपूर्वक देखा जाए तो एक दूसरे से कुछ ना कुछ भिन्न नजर आती हैं, है ना। जैसे कुर्सी, जल, वायु, ये वस्तुएं देखने में तो द्रव्य हैं, तीनों ही द्रव्य हैं, लेकिन इनकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, इनकी अवस्थाएं अलग हैं। जैसे कुर्सी का आयतन और आकार निश्चित होता है। ये कह रहे हैं कुर्सी का आयतन और आकार निश्चित होता है। ये आयतन और आकार तब तक नहीं बदल सकता या बदला जा सकता है जब तक कि कोई बाह्य शक्ति इस पर प्रभाव न डाले। तो ऐसे द्रव्य ठोस कहलाते हैं, है ना। ऐसे द्रव्य क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। तो अगर देखा जाए ठोस की विशेषता क्या है, तो ठोस की विशेषता ये है कि ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। ये ठोस की विशेषता है कि ठोस वे सारी चीज़ें होंगी, वे सभी वस्तुएं होती हैं जिनका आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो। आकार तब तक ना बदले जब तक कि उस पर बाह्य शक्ति कार्य ना करे। जैसे मेज, इसका एग्जाम्पल हो गया मेज, लोहा, बर्फ, ये सारी चीज़ें ठोस वस्तुएं हैं, है ना। तो मतलब ठोस यहाँ पर दिया भी गया, ठोस वे पदार्थ हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है और जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। ये पदार्थ की पहली अवस्था है ठोस। और ठोस क्या है, तो आप बता सकते हैं ठोस वे सभी पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है और जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। क्लियर है। अब दूसरा, जैसे यहाँ 3 एग्जाम्पल, कुर्सी, जल और वायु। अब जल में क्या अंतर, जल को जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा जाता है तो वह उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है, किंतु उसके आयतन में कोई अंतर नहीं आता है, मतलब आयतन निश्चित रहता है ना। इस प्रकार यदि इसे गिलास में डाला जाए तो गिलास का आकार ले लेता है, थाली में रखा जाएगा थाली का आकार ले लेगा, फिर जिस भी बर्तन में इसे लेते हैं इसमें उसका तल सदैव क्षैतिज रहता है ना। ऐसे ये सारी चीज़ें द्रव्य, ये सभी द्रव्य द्रव कहलाते हैं। तो द्रव के बारे में शॉर्ट में आप बोल सकते हैं कि द्रव वे सभी पदार्थ, वे सभी द्रव्य होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु जिस पात्र में रखे जाते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं और उनमें इसका तल सदैव क्षैतिज रहता है। मतलब आप सीधा बोल सकते हो, जिन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है और उस जिसमें रखे जाते हैं उसका तल हमेशा क्षैतिज रहता है, तो ये चीज़ें क्या कहलाते हैं, द्रव अवस्था कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ग्लिसरीन, दूध, शराब आदि सभी द्रव के उदाहरण हैं। क्लियर है। अब वायु क्या है, वायु का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है, क्योंकि यह जिस पात्र में रखी जाती है उसी पात्र का आकार और उसी चीज़ का आयतन ग्रहण कर लेती है। यदि किसी कमरे में लवेंडर की छोटी शीशी खोल कर रख दी जाए तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। इस प्रकार एक छोटी शीशी की खुशबू सारे कमरे का आयतन और आकार घेर लेती है ना। ऐसी द्रव्य, ऐसे सभी वस्तुएं गैस कहलाती हैं। तो गैस के बारे में आप बोल सकते हो कि गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो आकार निश्चित होता है ना। आप क्या बोल सकते हैं, जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, परंतु जिस पात्र में रखा जाता है ये उसी पात्र का आकार और आयतन ग्रहण कर लेती है। याद रहेगा ना, गैस क्या होते हैं, गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका ना तो ये आकार लिखा है, ठीक है, जिनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी पात्र का आकार और आयतन दोनों ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कोल गैस, नाइट्रोजन, क्लोरीन और ये वायु तो है ही, वायु आदि ये सब गैसों के उदाहरण है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं द्रव्य की कुल जो मेन अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्था होती हैं। द्रव्य की कुल अवस्था कितनी होती हैं, 3 अवस्था होती हैं, लेकिन इन तीनों के साथ में 2 अवस्था और होती है जो कि अब खोजी गई है। 2 अवस्था और होती हैं, यानी कि द्रव्य की जो चौथी अवस्था है वो है प्लाज्मा।
अति ऊर्जावान अवस्था, प्लाज्मा जो होती है अति ऊर्जावान अवस्था। और द्रव्य की जो पांचवी अवस्था है वो है बीईसी। बीईसी का मतलब होता है बोस आइंस्टीन, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये द्रव्य की कौन सी अवस्था होती है? पांचवी अवस्था होती है। ये अतिशीतित अवस्था होती है। ओके, तो याद रखिएगा, इसके बारे में अलग से डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा। अब यहाँ पहले देखते हैं ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अंतर क्या होता है ना। तीनों को एक साथ में अंतर से यहाँ पर स्टडी करते हैं। देखिए, ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, आकार नहीं, मतलब जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन, परंतु जिस पात्र में इसे रखा जाता है यह उसी पात्र का आकार भी लेता है और उसी पात्र का ये आयतन दोनों ही ग्रहण कर लेता है। ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर है ठोस किसी भी दिशा में नहीं बहता है। ठोस किसी भी दिशा में नहीं बहता, ये स्थिर रहता है, लेकिन द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहता है। और गैस, गैस तो प्रत्येक दिशा में बहती है। अगला देखिए, ठोस का तल क्षैतिज होता है। ठोस का तल क्षैतिज होता है और द्रव, ये स्थिर अवस्था में द्रव का तल सदैव क्षैतिज रहता है। अगर स्थिर अवस्था में है तो द्रव का तल हमेशा क्षैतिज रहता है। ओके, गैस, गैस का अपना कोई तल ही नहीं होता है। ठीक, अगला अंतर देखिए, देखते हैं चौथा अंतर क्या है। ठोस साधारण रूप से दबाया नहीं जा सकता है, परंतु कुछ ठोस जैसे रुई, रबड़ आदि दबाए जा सकते हैं। लेकिन द्रव, द्रव की क्या है, या कुछ सीमा तक, द्रव को कुछ सीमा तक दबाया जा सकता है। और गैस, गैस को इच्छा अनुसार दबाया जा सकता है। नेक्स्ट आप पांचवा अंतर देखिए, ठोस के टुकड़ों को मिलाकर पुनः वैसा ही ठोस नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन द्रव, द्रव की बूंदों को मिलाकर पुनः वैसा ही द्रव बनाया जा सकता है। और गैस, गैस के कणों को मिलाने से पुनः वैसी ही गैस बन जाती है। नेक्स्ट, ठोस को काटकर टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन द्रव को काटकर टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, किंतु इसको टपकाने से इसकी बूंदें प्राप्त की जा सकती हैं। और गैस, गैस तो, गैस को ना तो काटा ही जा सकता है और ना ही इसको टपकाया जा सकता है बूंदों के रूप में। इसके बाद में सातवां अंतर देखिए, ठोस साधारणतः कठोर होता है और इसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया जा सकता है, लेकिन द्रव, द्रव कठोर नहीं होता है, इसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया जा सकता है। और गैस, यह भी, गैस भी कठोर नहीं होता है और ना ही इसे टेढ़ा मेढ़ा किया जा सकता है। नेक्स्ट, ठोस गर्म करने पर, गर्म करने पर ठोस आयतन में थोड़ा सा फैलता है, लेकिन द्रव को गर्म करने पर आयतन में अधिक फैलता है, आयतन का अधिक फैलाव होता है। और गैस, गर्म करने पर आयतन में सबसे अधिक फैलती है गैस। नेक्स्ट, ठोस का घनत्व अधिक होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है और द्रव, द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट आप देखिए दसवां नंबर, ठोस के कणों में परस्पर अधिक विकर्षण होता है, लेकिन द्रव की कणों में अपेक्षाकृत कम आकर्षण होता है और गैस की कणों में सबसे कम आकर्षण होता है। ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है और द्रव में देखा जाए तो ठोस के अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है और गैस में अधिकांश सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। ठोस के कण सुव्यवस्थित रहते हैं, द्रव के अणु कम व्यवस्थित रहते हैं और गैस के अणु पूर्णतः अव्यवस्थित रहते हैं। ठोस के अणुओं के स्थान निश्चित होते हैं और वे अपनी मध्यमान स्थिति के इधर उधर सीमित स्थान में गति करते रहते हैं। द्रव, द्रव के अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं की गति तीव्र होती है। और गैस में बात किया जाए तो गैस के अणुओं के स्थान निश्चित नहीं होते हैं और अणु स्वतंत्रता पूर्वक, गैस के अणु स्वतंत्रता पूर्वक तीव्र वेग से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। ठोस के उदाहरण है बर्फ, मोम, गंधक, लोहा आदि। और द्रव के उदाहरण है जल, दूध, शहद, पारा। और गैस के उदाहरण है वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। तो इस प्रकार आपने समझा ठोस की बेसिक रूप से तीन
तीनों अवस्था के बारे में क्या क्या अंतर है, यानी कि यहाँ पर 13-14 अंतर दिया गया है, सब समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके, तब तक आप लोग को फीडबैक देना है। ओके, और दूसरा नंबर भाई प्लीज़ आप लोग को वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करना है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो तो आपका परम कर्तव्य है, सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल कीप इंजॉइंग, कीप वॉचिंग एंड बी ऑलवेज हैप्पी। थैंक यू सो मच।